वैज्ञानिक ने सभी रासायनिक तत्वों को मिलाकर एक सूखी लाश में प्रविष्ट कर दिया। सोचा भी नहीं था कि वह लाश अचानक जीवित हो जाएगी। असल में यह सूखी लाश वह थी जिसे वैज्ञानिक ब्रह्मांड से बाहर से लेकर आया था। वह वैज्ञानिक ब्रह्मांड के बाहर गया तो पता चला कि ब्रह्मांड के बाहर एक महाशक्ति सभ्यता मौजूद है और हम इंसान उसी महाशक्ति सभ्यता के बनाए हुए हैं। जैसे हम इंसान कोई शोध परियोजना करते हैं। लाखों करोड़ों प्रयोगों के बाद आखिरकार सफलता मिली। वह औरत भी असल में उसी महाशक्ति सभ्यता की शोध की उपज थी। बस फर्क इतना था कि वह प्रयोगशाला की कैप्सूल में पूरी तरह विकसित नहीं हो पाई। जब वैज्ञानिक ने उस औरत को देखा तो तुरंत सब समझ गया। ब्रह्मांड एक अंडे की तरह है और मुर्गी वही दुनिया है जो ब्रह्मांड के बाहर है। अगर ब्रह्मांड के बाहर की चीजों को समझ लिया जाए तो ब्रह्मांड के भीतर की हर चीज को आसानी से समझा जा सकता है। जैसे अगर हम मुर्गी को समझ लें तो अंडे के बारे में भी जान सकते हैं कि वह मुर्गी से आया है। यह सिद्धांत समझने के बाद वैज्ञानिक ने तय किया कि वह हमें ब्रह्मांड से बाहर के रहस्यों की खोज कराएगा। असल में ब्रह्मांड के बाहर कोई दिशा नहीं है, इसीलिए त्रिशरीर, फ्री बॉडी सभ्यता भी कहती है कि हमारी यांत्रिकी बिल्कुल बेकार है। लगता है हमारी समझ का स्तर सचमुच बहुत सीमित है। उस ब्रह्मांड से बाहर की दुनिया में न केवल गुरुत्वाकर्षण नहीं है, बल्कि दिशा और समय भी नहीं है। वहां न ऊपर है, न नीचे, न दाएं, न बाएं। दिशा किसी भी वस्तु को आधार मानकर भी तय होती है। यानी दिशा न होने का मतलब है कि हर जगह दिशा ही दिशा है। वहां समय भी नहीं, क्योंकि समय की इकाई एक आकाशगंगा के जन्म और मृत्यु के बीच का अंतराल है। मतलब एक आकाशगंगा का बनना और मिट जाना ही एक समय बिंदु है। अगर समय को इकाई में समझें तो वहां एक सूर्य का विनाश एक दिन के बराबर है, और अगर इंसानों के हिसाब से देखें तो यह अरबों खरबों सालों के बराबर है। यह सोच